मैं पत्रकार हूं, वो छोड़ूंगा भी नहीं। ये तस्वीरें मेरे साथ दूसरे विंडो में जो आप देख रहे हैं, ये वैशाली की तस्वीरें हैं, वैशाली लोकसभा की। सोचिए किस तरह से ये लोग दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, किस तरह से इनका घर उजाड़ दिया गया है। ये मीनापुर विधानसभा की तस्वीरें हैं और लगातार सरकारी ज़मीन पर जो प्रशासन आता है और घर उजाड़ देता है, इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। दरअसल आपको सबको पता है, जातिवाद की वजह से इस देश में सबसे ज़्यादा उसका दंश शेड्यूल कास्ट के लोग झेल रहे हैं, जिनको बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया। बिहार सरकार ने कहा था उनको ज़मीनें देंगे, लेकिन ज़मीनें नहीं मिली। इस देश में सबसे ज़्यादा भूमिहीन शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। शेड्यूल ट्राइब के पास ज़मीन है, पिछड़े समाज के पास भी घर भर ज़मीन है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के पास ज़मीनें नहीं हैं। अमूमन वो जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, वो सरकारी ज़मीनों पर पिछले 50 साल से, 100 साल से, 60 साल से रह रहे हैं। अब जो लोग भारत माता की दिन रात जय बोलते हैं, मनुवादी, वही सबसे ज़्यादा ज़मीन का व्यापार करते हैं। अब हो क्या रहा है कि गांव-गांव में ज़मीन के दाम में आग लग गई है। अब जिन लोग की ज़मीनें सरकारी ज़मीन के पीछे है और जहां ये सरकारी ज़मीन पर ये लोग बसे हुए हैं, वहां जो पीछे वाला ज़मीन वाला जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये आगे वाले को भगा दिया जाए, ताकि उनके ज़मीन का मार्केट वैल्यू बन जाए और उनका रोड से कनेक्शन हो जाए। और इसी वजह से इस तरह के वो तमाम घर तोड़े जा रहे हैं। इस तरह से तमाम बहुजन समाज के लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, देश की राजधानी दिल्ली में अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल से झुग्गी बनाकर रह रहे हैं, तो सरकार आपको हटाती है तो बदले में फ्लैट देती है, जमीन देती है, घर देती है। लेकिन सोचिए, बिहार सरकार ने कहा था कि हम तमाम भूमिहीन लोगों को जमीन देंगे, लेकिन ये सब घोषणा हवा हवाई है। और सबसे ज़्यादा इसकी मार शेड्यूल कास्ट के लोगों पर पड़ रही है, और उनको न तो ज़मीन मिल रही है और उनके घर को तोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पुलिस जो है वो आती है बाकायदा, और वो ज़मीनें खाली करवाती है डंडे के जोर पर। पुलिस की क्या भूमिका है, तो सोचिए, जो लोग 40 साल से, 50 साल से हैं, उनका घर किस तरह से तोड़ा जा रहा है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो मैं लगातार अपने काम से पीछे नहीं हट रहा हूं। मैं चुनाव लड़ने के साथ साथ पत्रकारिता करते रहूंगा और भारत की हकीकत आपको और वैशाली की जनता की हकीकत दिखाता रहूंगा। और यही देश भर में बहुजनों की हकीकत है। और वजह क्या है? डाइवर्सिटी ना होना। पुलिस थाना हो, कोर्ट कचहरी हो या संसद हो, एक ही तरह के लोग बैठे हैं और इनकी कोई मदद नहीं करने वाला। इसलिए लगातार मैं ऐसी तमाम रिपोर्ट दिखाऊंगा। लोगों को इंदिरा आवास तक नहीं मिल रहा है, सिलेंडर मिल गया है, वोट चूँकि लेना है, गैस नहीं भरवा सकते हैं। 5 किलो राशन वाली जो कहानी है, वो भी, उसमें भी लोचा है, वो भी बताऊंगा। तो ये वैशाली जिले की कुछ हकीकत बता रहा हूँ कि किस तरह से शेड्यूल कास्ट लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है। उन घरों को उजाड़ा जा रहा है जब वो 50 साल, 60 साल से रह रहे थे, और अब उनका घर उजाड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें गवाह है। मैंने खुद जाकर रिपोर्टिंग की, कई जगह गया हूँ। अभी भी सोचिए, लोग झोपड़ी के घर में हैं, अभी भी फूस के घर में हैं। सरकार दावे करती है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने करोड़, उतने करोड़ लोगों का घर बनवा दिया, लेकिन ये है जन्नत की हकीकत, यही है सच्चाई। तो एक पत्रकार के तौर पे मैं आपको हकीकत भी दिखाऊंगा, सच्चाई भी दिखाऊंगा, इस सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। और आपको तय करना है कि वैशाली का जनप्रतिनिधि कैसा हो, जो इनकी दर्द तकलीफ़ों को जानता। हम लोगों ने बेघर होने का दर्द देखा है, हम लोगों ने फूस में रहने का घर का दर्द झेला है, कि बारिश में किस तरह से घरें टपकती हैं, किस तरह से अपना मवेशी, बकरियां, भेड़ या मुर्गियां सब साथ रहकर बक्सा मतलब होता है जो आप इसको संदूक कहते हैं, सूटकेस कहते हैं, तो तमाम खाने पीने की चीज़ें, जलावन, ये सब संग्रह करना होता है। ये तकलीफ़ ऐसी होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में आपका दुख तकलीफ़ कोई जगदेव बाबू समझे थे, बाबा साहेब समझे थे, फूले समझे थे। ये तकलीफ़ मायावती जी समझती हैं, मान्यवर साहब समझते हैं, लालू यादव समझते हैं, रामविलास जी समझते थे। ये तकलीफ़ समझने वाले लोगों को चुनिए, वैशाली के लोगों। और मैं लगातार रिपोर्टिंग करता रहूँगा। और ये वीडियो देखिए जो मैंने रिपोर्टिंग की है वैशाली से, किस तरह से। ये है इंदिरा आवास की हकीकत। बिहार में ऐसे मुझे दर्जनों गाँव, हर गाँव में ऐसे मोहल्ले मिलेंगे जो बैकवर्ड समाज के हैं, दलित समाज के हैं, और उनको इंदिरा आवास नहीं मिलता। ये तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए, ये तमाम झोपड़ियाँ, इन लोग को इंदिरा आवास तक नहीं मिल रहा है। और लगातार वैशाली में आज 2-3 जगह, लगातार मीनापुर में, और अब जाकर मैं, ये कौन सा है ये? वैशाली है सर, ये गुदाई पंचायत हो गया, नारायणपुर नहीं, विधानसभा कौन सा है? वैशाली।
तो चलिए ये देखिए ये किस तरह से घर तोड़ा जा रहा है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये इस तरह से आपका घर था, ये सारा घर तोड़ दिया। तो कहाँ इनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए था, लेकिन इनका घर तो जिसके जमीन है पीछे उन लोगों ने तोड़वाया है। हैं कब क्या कहा प्रशासन? ये जो प्रशासन कहते हैं कि जो नहीं, जो हम लोग बोलू तोड़ेंगे, या ये लोग नहीं मानता है ना, तो जब घर बनाएगा तो तोड़ेंगे। और ये लोग की किया है जो जमीन बेच के लड़ रहा है, हम लोग के पास जमीन नहीं है, तो हम लोग गरीब आदमी है, तो कहाँ तो आप लोग कितने साल से यहाँ दिखाइए? जी वो 70 बरस का कल है, समझिए जो उम्र बीता जा रहा है, हमारा पर दादा नाना सबको बीता जा रहा है सर यहाँ पर। देखिए कि जब बसा कर लोग उजाड़ रहे हैं। तो ये कब से, ये कितना साल से रह रहे जी थे? यहाँ से कैसा 100 साल मानिए ना इसको। तो जो पीछे वाला खेत है वो किसका जमीन? ये जमीन है बंसीधर मास्टर का है, भूमिहार समाज। यहाँ है सामान। और इन लोगों ने आपका कहा कि आगे से हटाओ हम। हाँ ये आगे से कह रहा है हटाओ, नहीं तो आग लगा देंगे। इससे पहले 2017-18 में इसको घटना फिर एक बार हुआ था, और वो लोग ऐसा ही फूंक दिए थे घर जेसीपी से खनवा के, दोबारा फिर माटी भरवा के में रहते रात घर बना। सोचिए जो समाज जिसको लोग टिकट दे के संसद बना रहे हैं, उसका समाज एक आगे से सरकारी जमीन पर दलित समाज को बसने नहीं दे रहा, ताकि उसकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाए। ये ज़मीन खाली हो जाएगी तो उसकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं, इनका घर खत्म हो जाएगा। वैशाली ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना से मैं देख रहा हूँ, मुजफ्फरपुर ज़िले में वैशाली लोकसभा में एक भी घर बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ से बीना देवी सांसद हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस तरह से घर तोड़ा जा रहा है, अब क्या कीजिएगा आप लोग? जी हम लोग करना है कि यहीं पर घर बनाएंगे सर, हम लोग को रहने की अवस्था नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बबी बच्चा लेके रात में? ज़मीन नहीं है, ज़मीन मिलेगा तो इसके बाद ना हम लोग को छोड़ाइएगा, चाहे भेजिएगा कहीं, हम लोग कहाँ बुआएंगे बाल बच्चा लेके? बिहार सरकार की ये ज़मीन है और उसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि पीछे वाली जो ज़मीन है वो भूमिहार समाज का ज़मीन है। वो चाहता है कि ज़मीन पर हम कब्जा कर लें। और ये वैशाली में मुझे आज मीनापुर पंचायत में, मीनापुर विधानसभा में भी इस तरह की खबरें आई हैं। वो वीडियो आप देख रहे हैं मेरे दूसरे विंडो में। इंदिरा आवास के नाम पर ये देखिए घर नहीं मिल रहा है। लोग इंदिरा आवास का गैस उस मिला है, गैस उस LPG सिलेंडर ये सब गैस मिला है, घर नहीं मिला। घर नहीं तो मिला। गैसवा भरवाते हैं 800 में, कितना गैस का दाम है? भरवाते हैं तो भरवाते हैं दोबारा? ना, भरवाते हैं, कभी कभी भरवा लेते हैं, पैसा होता है तेना तेना। तो सोचिए ना, इंदिरा आवास आप लोग को मिला था गैस उस? जी नहीं, गैस उस मिला हुआ है, लेकिन गैस भरवाते हैं, लेकिन हम लोग का जब समय होता है तो पैसा होता है तो कर भरता है, और ना पैसा होता है तो हम लोग जलाउन नाल जला कर अपना खाना पीना बना लेते हैं। लकड़ी सोचिए LPG तो दे दिया, सिलेंडर दे दिया, लेकिन गैस नहीं भरवा सकते हैं, घर तोड़ा जा रहा है। तो इस तरह की जो भी हकीकत है वो आपको दिखाऊंगा। और ये सोचिए इंदिरा आवास तक नहीं मिला है, ये देखिए। और आगे भी कुछ है, आगे देखिए, हो इधर भी देखिए हैं, चापाकल तोड़ दिया। ये देखिए, ये देखिए लोगों को सहारनपुर टाइप से हो रहा है, इनके घर उजाड़े जा रहे हैं, ये सामान फेंका हुआ है। देखिए ये स्थिति है, ये सामान फेंक दिया इनका, ये देखिए, ये देखिए। ये सारा सन इंदिरा आवास मिलना चाहिए था इन लोगों को। सरकार ने कहा था कि हम डिसमिल ज़मीन देंगे, सरकारी ज़मीन देंगे। जो जब भूमिहीन है, आप लोग भूमिहीन है, ज़मीन नहीं है? जी हाँ, हम लोग हरजन है, चमार राम लोग हैं, हम सब भूमिहीन है आप, जमीन ज़मीन हम लोग भूमिहीन है, शेड्यूल कास्ट है। जी हाँ हम लोग। तो ये देखिए, ये हैं, भूमिहार से ना बहुत उपद्रव कर रहा है। डर लगता है बोलने में। हाँ, नहीं डर लगता है, गरीब आदमी के बहुत अथी करता है, धमकी देता है, ना कर देंगे, ना कर देंगे, उजाड़ देंगे, हटा देंगे। और हमको सके धीरा रहा है, एगो घर उजड़ गया तो हमको सके धीरा रहा है, सबको उजाड़ देंगे, सबको धमकी दे रहा है। ना उजाड़ेगा तो 2 गो उजड़ गया, तो अब सोच रहे हैं अब लाइन से सारा के उजाड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग सब। नोटिस कुछ भी नहीं देता है, एक नोटिस देता है, आके उखाड़ देता है, बोलता है कि ऊपर से आदेश है DM का। तो भैया जिसका सांसद होगा उसका राज चलेगा, ये स्थिति है वैशाली में। इसलिए वैशाली आज़ादी मांग रहा है, इसलिए वैशाली मुक्ति मांग। 75 साल से यहाँ कोई बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक MP नहीं बना है। और नतीजा ये देखिए, आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये हालत है वैशाली की। इसलिए मैं कह रहा हूँ वैशाली के लोग आज़ादी मांग रहे हैं। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से लोग हैं, इनके पास ज़मीन नहीं है। सरकारी ज़मीन में घर है, लेकिन जिनकी पीछे की ज़मीन है वो घर तोड़ रहा है। ये स्थिति है, और मैं इससे अवगत करा रहा हूँ। तो रिपोर्टिंग भी होती रहेगी, चुनाव भी मैं लड़ रहा हूँ, रिपोर्टिंग भी लगातार करता रहूँगा। और ये है वैशाली में जातिवाद की सच्चाई, हकीकत। जो सो कॉल्ड कास्टिस्ट जातिवादी लोग हैं, वो गरीबों का सरकारी ज़मीन पर बड़ा घर तोड़ रहे हैं, और उसमें पुलिस जो है वो उनकी मदद कर रही है, जबकि उनको पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए था। तो मेरी
बिहार की पुलिस से गुजारिश है कि गरीबों की मदद कीजिए सर। और ये रिपोर्ट देखिए आप, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।